और क्या नाम कहते, अगर इन्हें बना नहीं था तो जहाँ से नाला शुरू है वहाँ से बनानी चाहिए था। हमारे तो बीच का रास्ता इन्हें क्यों बंद कर रहे हैं, हमारे बीच रास्ते से क्यों खोदा जा रहा है इनका। क्या ये है कि जो जितने यहाँ के जो है ग्रामीण हैं वो भी हमारे खिलाफ है। मेरे नाम से जो है फर्जी कागज ये है, ये बार बोले नहीं, धमकी दे गए, कोई कागज नहीं दिया, कागज मारने में हमें कोई लिखित में कागज नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएचएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो भी टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के हिम्मतपुर बैजनाथ में मौजूद है और यहां से उस नाले के पार जो प्रेमपुर लौहजानी है वो पड़ता है। बता दूं यहां से एक विरोध सामने आया है। जी हाँ, इस प्रकार से मानसून आने के पहले जो प्रशासन है वो पूरी तैयारियों में जुट गया है। और कसिया नाले की अगर मैं बात करूँ जो हर साल मानसून में तबाही मचाता है और उसी नाले को अब इस गाँव के बीच से जो निकाला जा रहा है, जिसका विरोध इस गांव का जो एक परिवार है वो कर रहा है। क्या कुछ कारण है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, इनसे जानते हैं क्या कुछ बुरा मामला है, कोई नोटिस इनको दिया गया या नहीं और किस बात को लेकर इनके अंदर इतना विरोध है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम तारादत्त पाठक है। बताइए क्या विरोध का कारण है, लिखित में नोटिस दिया गया या नहीं और क्या कुछ बुरा मामला है? मैम, हमें कोई लिखित में कागज नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हमने जो है कि इतने ये कागज ये दे रखे हैं, ये दे रखा हमने तहसील महोदय साहब को दे रखा, ये जिलाधिकारी महोदय साहब को दे रखा, ये नगर आयुक्त को दे रखा है और ये हमने जो है उसको एलडीएम साहब को दे रखा है। ये हम क्या पर्ची दे रखा है ना बने करके? ये हमने दे रखा है कि जो है कि बना रहे तो किस हिसाब से बना रहे, हमें बताएं तो सही। हमारे घर में आके जो है कि 23 तारीख को जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन आने को जो है कि छुट्टी के दिन जो है कि पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया। आज संडे के दिन जो है आके इनने जो है कि आज काम कर रही है, छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं। कोई प्रशासन जो है कि हमें ये नहीं दे रहा, हमें नहीं बता रहा कि जो है कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके हमें कुछ नहीं बता रहे। ना हमें इसकी जो है कि कोई जानकारी दी है, ना हमें कोई लिखित दिया है। जमीन हमारी गई है, सब कुछ हमारा गया है। आपका विरोध क्या है कि आपको जानकारी नहीं मिल रही है कि आपकी भूमि जा रही है? नहीं, हमारी भूमि जा रही है और जो है कि इसको जो है कि अंडरग्राउंड नाला डाल रहे हैं। तो कल के दिन अगर इसमें अगर कोई घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर यहाँ तो बना ही रहो तो इसको या तो वो बनाओ, ओपन बनाओ, या तो जो है कि इसमें इसको बंद कर दिया जाए। ओपन और बंद की आप बात कर रहे हैं, यदि इसको ओपन बना दिया जाएगा क्योंकि जो नाला है वो दोनों गांव के बीच से निकल रहा है, गांव के बीच से रास्ता कहाँ से निकलेगा? रास्ता जो है कि जनता अपनी वो लेगी, अपने घर से जाएगी, जिसको जरूरत होगी। रास्ता इसमें था नहीं। अगर रास्ता होता तो ये आज से नहीं, सन 86 से उससे। आप लोग कहाँ से आएंगे? चलो ग्रामीण तो मैम, हाँ देंगे। जब हमारा करेंगे तो हमें देंगे। जमीन हमारी जा रही है तो हमें ये रास्ता देंगे। अच्छा, जमीन हमारी जा रही है तो हमें देंगे, बाकी लोगों को हम नहीं कहते। रास्ता बंद हो करके दे तो रहे वहाँ से? तो नहीं मैम, उसको नाला बंद करके तो हम लोग मर जाएंगे। उसका कभी अगर कहीं से टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ से करेंगे? कल के दिन जो है कि इधर स्कूल है, उधर हॉस्पिटल है, अगर कहीं से भी टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, कहीं गांव में हो गया तो कुछ नुकसान हो गया तो हम कहाँ वो करेंगे? अच्छा, भविष्य का सोच रहे हैं कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो फिर कैसे चलेगा? मैम, भविष्य का नहीं है, ये जो है कि पहले ही दिन से, जिस दिन ये नाला होगा पहले ही दिन ही जो है कि इसमें जो है कि ये हमारे उधर को आएगा नहीं, ये पहले दिन वहीं पे बंद हो जाएगा। क्योंकि इतना कूड़ा का भाड़ा आता है, वो आता है, तो ये जो है कि कभी वो नहीं होता है। भूमि कितनी जा रही है आप लोगों की? ये भूमि हमारी 10 बीघा 9 जमीन। अच्छा, वो आपकी खुद की जा रही है? राजस्व की भूमि तो नहीं है? कुछ नहीं है। राजस्व की बात हो हमें लिखित में दे, हमें देना कि हमारी राजस्व की है, कब से हमने जो है कि अधिकृत करी करके। अगर सरकार अधिकृत करती है तो 5 साल के अंदर उसको बनाने का अधिकार है। अगर वो नहीं होता तो 5 साल के बाद जो है कि सरकार को का कोई अधिकार नहीं होता, सारा खारिज होता। तो ये जो है कि सन 86 से जब यूपी सरकार थी तब से, और आज ये उत्तराखंड बन गया, 24 साल उत्तराखंड को हो गए, आज तक ये रोड नहीं बनी। तो जो है कि अब ये कैसे करके नाला डाल रहे हैं और कैसे करके रोड डाल रहे हैं, ये हमारी मांग। अगर मैं आपको मोटा हिसाब बताऊं दर्शकों तो इनका ये मामला है कि जो इनकी जो भूमि है वो 10 बीघा से ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी भूमि इस पूरे नाले के बनने में जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध है। इसके साथ ही कोई नोटिस इनको नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की जानकारी इनके पूछने में नहीं दी जा रही, इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरे नाम भगवती देवी। कितने सालों से रह रही है यहाँ पे? मैं तो यहाँ रह रही हूँ 60-65 साल से। 60-65 साल से? इससे पहले कभी ये लोग आए थे यहाँ पे? ना, आप इसी बार आए हैं? हाँ, इसी बार आए। जिस प्रकार से लोग निशान वगैरह लगा रहे हैं, इसी बार बोले नहीं, धमकी दे गए, कोई कागज नहीं दिया, कागज मारने में। तो कौन दे गया धमकी? यही लोग दे गए। कौन लोग? शहरी विकास वाले। अच्छा, और अधिकारी, तहसील वाले तहसील वाले क्या धमकी दे के? तहसीलदार
और वो पटवारी जी क्या धमकी दे गए? वो दे गए उठा के बंद कर दूंगी, बकवास मत कर, हमको हमारा काम करने दे। ऐसा कहा गया हाँ। आपसे? क्या कर रही थी आप, क्या कर रही थी? मैं मना कर रही थी, मैं कह रही थी इसको मत खोदो, और मेरा चारा वो है, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं, मैं क्या खाएंगे वो, ये चारे पर कुछ तो करने दो मेरे को। वो तहसीलदार साहब ने कहा आइए लगाइए इसको, लगाइए लगाइए, आइए फेंको फेंको इसको, तोड़ो सब। तहसीलदार साहब आगे से ऐसे 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 नाचे और सब तोड़ दिया वो। और जो जिस औरत ने ऊपर गांव में साइन करे थे, हाँ। वो औरत भी साथ पर थी, पटवारी भी साथ पर थी। जितने सर्वे किया। अगर मैं आपके वो गांव की बात करूं तो कितने लोगों की कितनी जमीन, और लोगों की भी जमीन जा रही है क्या? आप लोग किसी की नहीं जा रही, एक अकेले मेरी, आपकी अकेले जा- हमारी जा रही है। मेरे 4 बेटे हैं, ये हाँ, 3 बेटियां हैं। शायद यही कारण है कि केवल आप लोग विरोध कर रहे हैं सबका। मैं ही विरोध करती हूँ। और मेरी कारबार मेरे ही इतना तोड़ के ऐसा बड़ा, मेरे से ये कह देते, ये मेरे को बुरा भी नहीं लगता, ये कह देते मैं तेरे को 3 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तू अपने चारा घेर ले। अच्छा, आपको समय भी नहीं दिया नहीं, गया, नहीं, लिखित में कोई नहीं, बात तू कही? अपना चारा घेर ले, और मैं तेरे को 3 घंटे का टाइम मांग रही हूँ, मैं इनके मुंह का टाइम मांग रही हूँ। इनने 3 घंटा का छोड़ के 1 घंटे के अंदर जेसीबी से मेरा सब खत्म कर दिया। अच्छा, चार बाड़ी आपकी ओर से लगाई गई थी? हाँ, पहले मेरा ये था पहले। अपना। पहले आपने लगाई हाँ, थी, हाँ, फिर हमारे उन्हें ये- लगवाई? हाँ, ये इनने लगा आगे दिया। अपना तो सारा अब यहाँ ये पूरा कर आगे फेंक दिया दिया, इनने। तो हम जाके हम खेती बाड़ी भी कैसे करेंगे? इनने जाके पूरा वो लगा दिया, कल के दिन ये मिट्टी जाएगी, वो मिट्टी जाएगी, हो जाएगी, तो हम खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे? हमारी तो खेती बाड़ी भी हो जाएगी ना, किसी का वो नहीं हो रही है। नुकसान तो हमारा हर जगह से, तो हम ही को लेकिन दबाया जा रहा है नुकसान ना। इस परिवार का हो रहा है, तब ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना। नमस्कार, ये बोल नहीं सकता जा। मेरा नाम है जगदीश पाठक। मेरा यह है कि जो जितने यहाँ के जो है ग्रामीण हैं वो भी हमारे खिलाफ है। मेरे नाम से जो है फर्जी कागज ये है, ये मेरे नाम से फर्जी फर्जी कागज ये वहाँ लगा के फर्जी कागज जो है लगा के जो है मुझे जो है बदनाम कर रहे हैं ये। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये फर्जी कागज है? आप इसमें जो है इनने जो है मेरे पिता का नाम जो है नंदा वल्लभ पाठक किया है, जबकि मेरे पिताजी का असली नाम ये है नंद किशोर पाठक। अच्छा, मतलब पिताजी का नाम में गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी नहीं है, ये हमारा आप बताओ। मैम ये जो है मैं बता देती हूँ, इसकी जबान नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। ये इसलिए है, क्या नाम कहते हैं, इसने लिख के दे रखा करके इसको फंसाया जा रहा है। ये नाम का बताइए, नाम का क्या? पिताजी का नाम गलत है? ये पिताजी का नाम गलत है। हमारे उसमें जो है कि नंदकिशोर पाठक है, इसमें नंदा वल्लभ कर रखा। तो जो है कि मेरे को भी जो है कि PWD से जो है कि फोन आता है कि आपने जो है कि यहाँ जो है कि कोई आपने कागज दिया है, आपने हामी भर दी है? नहीं, मैंने हाँ नहीं करा। मैंने कहा कि अगर वो करोगे तो मैंने कहा मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगा। तो जो है कि अभी वो मेरे को वो मिल नहीं रहा है, जैसे वो मिलेगा तो मैं आपको उसमें व्हाट्सअप कर दूंगा कि जो इनने कागज जो है कि इनने मेरे नाम का दिया था कि जो है कि आपने जो है कि ये कागज दिया है करके। मैंने कहा सर मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं हूँ नहीं, तो मेरा कागज किसने दिया करके मैंने उसमें साफ लिखा है कि मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगा करके। कहने नहीं, फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं कि ये सब इनकी किसी फर्जीवाड़े और के करके नाम पे जो कागज है वो किसी और व्यक्ति ने इनके नाम पे कागज कागज PWD में भिजवा दिया कि इनकी ओर से हामी है, लेकिन जो कागज है वो नहीं, कि पिताजी का नाम गलत है। आप बताइए, नाम बताइए। नंद किशोर पाठक जी। ना मेरा नाम पंकज जोशी है। मैं यहाँ, ये मेरा ससुराल है। हाँ। ये मेरे साले लोग हैं। हाँ और ये मेरी सास हैं। हाँ। इनके साथ बहुत ही ज़्यादा जाती हो रही है, सरकार द्वारा इनको वो किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ये रक्षा नाला बनता है तो इनका घर बार कहाँ रहेगा, कैसे ये रहेंगे, कहाँ ये काट क्या घर भी आ रहा है क्या इसकी जगह में? घर भी पूरा घर भी आ रहा है। पूरा घर आ रहा है? हाँ, पूरा घर आ रहा है। उतना बड़ा निशान लगा रखा है बड़ा निशान लगाया गया है। तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और इन्हीं की ज़मीन में हो रहा है सब। अच्छा, बल्कि ये नाला रोड वो सब ये इनकी गूल पार है, ये इन्होंने सब अवैध बना रखा है, जो बना रखा है इन्होंने, अच्छा। ये ग्रामीणों। और तब भी ये इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है, ये इनका साथ नहीं दे रहे हैं। पर क्या कारण है, हम तो भैया बाहर रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। मैं आया हूँ आज बताने के और ये बता दूं आपको, जो ये गांव की बात कर रहे हैं, ये 2 गांव की जो सीमा है वो नहर को कहा जाता है। हाँ। नहर के उस पार प्रेमपुर लौसज्ञानी है और इस पार हिम्मतपुर बैजनाथ है। तो जो वहाँ के ग्रामीण है, प्रेमपुर के ग्रामीण इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हिम्मतपुर के जो ग्रामीण है वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक परिवार इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इनकी 10 बीघा से ज्यादा जमीन इसकी जमीन में आ रही है। मैम ऐसा ना, मैम ये जो है कि हर जो कार्य हो रहा है ये प्रेमपुर लौसज्ञानी के आधार पर हो रहा है। ये जो भी नाम आ रहे हैं प्रेमपुर लौसज्ञानी का आ रहे हैं, तो अगर ये प्रेमपुर लौसज्ञानी का तो ये हिम्मतपुर बैजनाथ में क्यों काम कर रहे हैं? ये जो है कि ना हर दरखास्त हर कुछ जो है कि प्रेमपुर लौसज्ञानी की है। जहाँ भी देखो आप उसमें प्रेमपुर लौसज्ञानी आ रहा है। और ये जमीन काट रहे हैं हिम्मतपुर बैजनाथ में, ये दूसरे गांव में काटे। तो ये सरकार को जो है कि ये तो होना चाहिए कि ये गांव कौन सा है और ये कौन, ये ना ये हमारा राजस्व विभाग में, ये शहरी विकास उसमें भी नहीं आता है हमारा।
हमारा ये किसी में हम ग्रामीण में है, ये हमारी जबरदस्ती करके काटे जा रहे हैं, हमारा जो है और जो है कि हमारा शोषण कर रहे हैं, ये चलिए हमारा शोषण कर रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए। दीपा पाठक। हाँ बताइए, जिस प्रकार से जानकारी ये लोग दे रहे हैं नाले की, जो रसकिया नाला बनना है, पहले बताइए क्या क्या नुकसान आपको हो रहा है और क्या लगता है कि फ़ायदा हो सकता है इससे? मैम बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब इतना तो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन जिस प्रकार से हम सड़कें देख रहे हैं, बाकी सड़कें खराब है, उससे सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी कहीं ना कहीं। हाँ वो तो होगी मैम, खराब होंगी, दुरुस्त क्या खराब होंगी, अच्छी हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, क्या होगी मैम, कुछ नहीं होगा। और लोग हमें घर में आके धमकी दे जा रहे हैं कि हम मतलब जान से मार डालेंगे, ऐसा ऐसा। कौन दे रहा है? हमारे चचेरे भाई लोग, सब लोग दे रहे हैं धमकी दे रहे हैं। हाँ। क्यों दे रहे हैं हम लोगों को धमकी? हम बोल रहे हैं, धमकी दी जा रही है, बस मारने का विरोध करे जा रहे हैं। नाले का विरोध हाँ, कर रहे हैं पूरे गांव में, मारने का पूरे गांव में यही घर कर रहा है विरोध। हाँ विरोध कर रहा है कि हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। अच्छा, और मतलब प्रशासन की धमकी दे रहे हैं कि इनको बुलाएंगे और तुम्हें डाल देंगे। प्रशासन वगैरह तमाम लोग धमकी दे रहे हैं। एक और महिला मौजूद है, आप बताइए नाम अपना। मैम नमस्कार। हाँ। मैं इस घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ। नाम बताइए ना। मेरा नाम कष्टी जोशी है। और क्या नाम कहते हैं, अगर इन्हें बनाना ही था तो जहाँ से नाला शुरू है वहाँ से बनानी चाहिए था। हमारे तो बीच का रास्ता इन्हें क्यों बंद कर रहे हैं? हमारे बीच रास्ते से क्यों खोदा जा रहा है इनका? हाँ हमारा साथ कोई नहीं देना चाहता है। संचियासी हमारे दादाजी ने किनारे पे अपना रास्ता रखा था, लोगों ने अपना रास्ता बीच में से रखा था। हमारे दादाजी अकेले भाई थे तो उन्होंने अपना रास्ता किनारे में रख दिया था, नहर के किनारे, कि मेरा आने जाने के लिए रास्ता सही रहेगा करके। जब ये नक्शे में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, नाम रोड कहते हैं वो नक्शे में है, तो वो पेरमपुर लोसियानी की है, ये हिम्मतपुर बैजनाथ में क्यों बनाई जा रही है? ये हमें को हमेशा परेशान क्यों किया जाता है? जब भी नाला आता है, नाले का मोड़ तो उधर को है ना, चांदनी चौक को जाता है, तो इन्हें यहाँ को क्यों मोड़ दिया? ये नाला यहाँ को नहीं मोड़ना चाहिए। और अगर इन्हें बनाना ही था, पहले कागज़ देते, कम से कम इंसान कहीं भी होता, जैसे अतिक्रमण हटाया जाता है ना, उनको भी तो नोटिस वगैरह नहीं दे रहा आप लोगों जाता है कि अपना सामान हटा लिया जाए। हमारा लैट्रिन बाथरूम रास्ते में है, हमारा घर रास्ते में है। अगर मान लिया ये 2 दिन के अंदर तो ये पूरा तोड़ देंगे, हमारे घर वाले कहाँ अपना इंतजाम करेंगे? वो कहीं नहीं कर सकते ना। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे लिए। कहीं ना कहीं ये पूरा जितना भी हमने इनसे बात की, मामला समझा है, ये बात सामने आई है कि इनको एक तो नोटिस नहीं दिया गया, ऊपर से जिस प्रकार से ये बात कह रही है कि साफ तौर पे आइए, इधर आइए। क्या बोल रही है? बीच में से इनने बीच में से किस बेसिस से खोद दिया? बीच में तो कहीं भी नहीं खोदा जाता ना, जहाँ से शुरुआत है वहीं से तो खोदी जाएगी। पहले मंदिर है, चौराहे से खोदने चाहिए इन्हें, मंदिर से लगते हुए खोदने चाहिए इन्हें, बीच में से किस उस पर खोद दिया। जैसे हर साल बरसात में यहाँ की जो रोड है उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता है, क्या इससे थोड़ा सा सुधर जाएगी? क्या इस तरह इस साल अगर इस साल तवाई आ गई, ये नाला बन रहा ना, इस साल तवाई आ गई, पूरा गाँव बह जाएगा, कोई नहीं सुरक्षित बचेगा। ये कह रहे कि जो है कि आता कहते हैं कि प्रेमपुर लोसियानी बह गई, प्रेमपुर लोसियानी बह गई। आज तक तो कभी जिंदगी में नहीं बही। हिम्मतपुर बैजनाथ बहा, यहाँ करेल बहा, यहाँ पांडेनावाड़ बहा, और कोई नहीं बहे। और अगर ये होगा तो इसके बाद हकीकत में प्रेमपुर लोसियानी बहेगा। अभी तो ये गांव वाले सोच रहे कि जो है कि हमें रोड मिल जाएगी करके, उसके ऊपर से रोड मिल जाएगी करके, लेकिन ये नहीं। कल के दिन अगर इसमें बुझा लग गया, ये जितना कबाड़ा आता हुआ था, अगर इसमें बुझा लग गया तो प्रेमपुर लोसियानी बह जाएगी, हकीकत में बहेगी। उसके बाद क्यों ऊपर वाले के वो होता है? अगर ये नाला डाली रहे, ओपन डाले, कोई रोड, किसी की रोड नहीं है, अपने अपने घर से अपने, जबकि किनाल में भी कहते हैं ना 6 कितना कहते हैं 2 फीट नीचे 2 फीट ऊपर होती है ना। इनने तो देख लीजिए आप, नहर से ऊपर भी 2 फीट भी नहीं छोड़ रखा है, ऊपर का रास्ता भी छोड़नी चाहिए ना। नहर के तो दोनों साइड छुट्टा है, इनने तो कहीं भी नहीं छोड़ी। ऊपर देख लीजिए आप, पेरमपुर लोसियानी देख लीजिए, पूरे सब जगह वहाँ तार बाड़ सब कुछ बना है। फिर हिम्मतपुर बैजनाथ में क्यों करना चाह रहे हैं? ये एक ही परिवार को क्यों परेशान करना चाहते हैं? बाउंड्री बना रखी है पैटी के ऊपर, ऐसा नहीं करने, पैटी के ऊपर बाउंड्री बना रखी, 2 फीट इधर 2 फीट इधर होती है, 2 मीटर तो ठीक है। ये है यहाँ आप लोग कह रहे हो जगह नहीं छोड़ी है ना, ये है माल रखने का, दिखा देंगे हम। ये माल रखने का है, ये कीचड़ फेंकने का है, मेरे घर को फेंकने का है, ऊपर को माल रखने का है जो सुधाराई का है। फिर उसके बाद जीप रोड है, केनाल की जीप रोड, वो दबाना छोड़ के उसके पैटरी में इनने बाउंड्री दे रखी है। और मैम ये जो है ना, ये कह रहे कि वो नहीं करे। नक्शे में इसमें हमारी गूल भी है, हमारी इसमें गूल है, इसमें रोड नहीं है, हमारी नक्शे में गूल है। तो जो है कि सरकार कह रहे हैं कि जो है कि इसमें गूल नहीं है करके, इसमें जो आप अगर देखें नक्शे में देखें तो नक्शे में गूल दर्शाता है। तो जो है ये कह रहे कि इसमें गूल नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें हमारी गूल थी पहले, जो इसमें थी गूल थी,
तो ये हमारा जो है कब थी गोल? हैं? कब थी? ये जो है कि कौन 1985 में 1985 में जब ये वाली रोड बनी, जो खड़ी वाली रोड बनी है, हाँ। तो ये पहले जो है कि स्कूल के पीछे से ऐसे करके होके निकलती थी। 1985 में थी गोल, उसके बाद फिर बंद हो गई। 1985 बंद कर दिए। ये उसका किन बेसिस में कुछ तो बताया होगा। मैं बता रहा हूँ ना मैम कैसे बताई। तो जो इनने जो है कि ये ऐसे करके वो उधर स्कूल के पीछे से ऐसे करके रास्ता था, पहले इधर से रास्ता ही था, तो उसके बाद इनने रास्ता सीधा करा गया। वो जब ये सीधा रास्ता किया गया तो वहाँ पे की जो कि हमारी जो कि ऐसे जो वो आ रही थी, जो ताश जो वो गोल आ रही थी, तो उसको हटा के फिर उनने जो है 11 नंबर का खुला हुआ है, फिर ये ऐसे करके सीधे कर दिया गया था। पहले जहाँ से अभी रकसिया नाले का वो मोड़ मुड़ा है, पहले हमारा जो है कि 11 नंबर का खुला हुआ वहाँ पे था। अच्छा, तो जो है कि उन्होंने हटा के उस समय पे जब वो करा था, वो गड्ढा भी हमारा उसमें है कि उसमें से मिट्टी निकाल के ले गए थे। हटाया क्यों था, क्या बोला था? ये ऐसा ना कि उसमें जो है कि उस समय पुलिया हुलिया रोड आ रही थी, तो जो है कि पुलिया हुलिया वो नहीं थी। मैम अगर जब जैसे अगर एक बात बताइए। नहीं हटाया क्यों था, अभी भी हम नहीं समझ। रोड आ रही थी और पे जो है देवलचौड़ आनंदपुर मार्ग आ रहा था, मार्ग बन रहा था, मार्ग बन रहा था तो जी, उसको हटा दिया जी। और मैम ये उस समय पे हमारी स्कूल जो बंद हुई है देवलचौड़ आनंदपुर मार्ग में, हमारे खेत से मिट्टी उठा के डाली, इस जो है वजह से हमारी स्कूल जो है बंद हुई। और मैम ये जो जैसे ये नाला बनना है, ये पूरा जैसे जैसे ये नाला गया, जैसे जैसे रोड गई है, रोड के किनारे जो है गड्ढे खुद के जो है कि पूरा नाला उससे आता है। जब ये पूरा आ रहा तो जो है कि ये पूरी जब ये रोड बनी गई है तो इसमें पूरा नाला था। अभी भी आप देखें कि जहाँ से बना है तो वहाँ से जो है पूरा नाला है, जिधर से देखें नाला है, तो उधर ही को डाले ना, तो ये इधर को ये जिस गांव को नहीं आ रहा उस गांव को क्यों डाल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये लोग नाले बनाने का विरोध करें, तमाम हमने बातें जान ली है। और अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बताऊं, यदि आप समझ पाए, तो ये पूरा ये मामला है कि इन लोगों की 10 से ज़्यादा बीघा ज़मीन जा रही है, इन लोगों को इस प्रकार का नोटिस नहीं मिला है, इस बात से भी खफा है। और एक साफ तौर पर इनकी ओर से भी बात कही गई है कि यदि नाला बनाया जाए तो ओपन बना दिया जाए। हालांकि जो अन्य ग्रामीण है वो रास्ता मिलने के कारण इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिनके जिस प्रकार से लोगों का नुकसान हो रहा है, इस कारण इनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि जो भी कार्य है, बता दूं, कैमरे पास से जैसे दिखा सकते हो, देख सकते हैं इस प्रकार से जो कार्य है वो अभी भी लगातार जारी है। और जो तो अपना काम कर रही है, खुदान बीच जो मार्ग पे जारी है। और जितनी भी हम जानकारी जुटा सकते थे, समझा सकते थे, हमने आपको समझाई। आप ताड़बाड़ दे सकते हैं। बता दो, जो भी आप ये ताड़बाड़ तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये विभाग की ओर से लगाई गई है, इनकी ओर से लगाई गई ताड़बाड़ को भी तोड़ दिया गया है। और इस बात से भी ये लोग खफा है। हालांकि जो रोड है, मानसून के समय में यहाँ की जो सड़क का हाल बेहद ही खराब हो जाता है। यदि हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, तो जो मैं तस्वीरें हैं इस विजुअल के ऊपर चला दूंगी, इसके ऊपर चला दूंगी, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मानसून में इस रोड की स्थिति हो जाती है। और एक बात और सामने आई है कि इनके जो मकानों में वो भी निशान लगाए गए हैं, लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं है कि निशान किस संबंध में लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, लेकिन निशान है वहाँ पे भी लगाए गए हैं। हाँ, ये कुछ बुरा मामला है, यहाँ से सामने आया था। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। कहीं धोखाधड़ी का मामला सामने आया है कि फर्जीवाड़े से जो इनका नाम आगे भेज दिया गया है PWD में, कि इनकी ओर से सहमति है, पिता का नाम उसमें गलत था। इसके अलावा नोटिस नहीं दिया गया है, घर में निशान लगाए गए हैं। कुल मिलाकर रकसिया नाला का विरोध करते हुए ये परिवार यहाँ का नजर आया है। और किस प्रकार से ये लोग बात कह रहे हैं कि अगर मानसून आता है तो नाला जो तो और यहाँ की तबाही मचा सकता है, और जो ये गांव है हिम्मतपुर बैजनाथ, ये भी इसकी जद में आ सकता है। इस प्रकार की बात कुछ हमारी समझ में आई और हमने आपको बताई है कि किस प्रकार से जो ये गांव का एक परिवार है वो आखिर क्यों विरोध कर रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपके सामने लेके आएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है बताइए कि लाइए, अंत में एक और कुछ लेके आ रहे हैं। मैम ये देखिए, ये कागज है। जब इनने जो है कि मेरे को जब उसकी धमकी दी गई थी, मतलब जो मेरे पास कागज आया था PWD से कि जो है कि आपने जो है कि कोई कागज दिए करके, तो उसका जो मैंने भैया को भेजा था, आज जो है कि वो धरने में बैठा है। देखिए उसको जो है कि जान से मारने की धमकी दी। ये रिपोर्ट है, ये देखिए। इनको धमकी वगैरह का भी यहाँ पे कुछ हो रहा है, इन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई है। सरकार ने जो है कि हमारी वो भी नहीं सुनी। उस समय जो जब हमें धमकी दी गई थी तो वो भी नहीं सुनी गई। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। सरकार न कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। ये जो है कि अगर वो होता तो सरकार उनको, पुलिस वालों को, किसी को तो वो देना था ना कि जो है कि वो कर रहे। आज जो है कि मेरा भैया ने वहाँ उसमें धरने में उसमें बैठ रहा है कि हाँ जमीन भी हमारी जाए, भाई भी हमारा जाएगा क्या है, भाई भी क्या हमारा जाएगा क्या, सब वो हम ही देंगे है, रोड भी दे, जमीन भी दे, वो भी दे, सब कुछ हम ही दे क्या है, हम मर जाए। धमकी ग्रामीण दे रहे हैं, या तो मैम धमकी कौन दे रहा है? धमकी जो है कि ये दे रहे हैं, पूरी सरकार दे रही है, धमकी दे रही है हमको। तो मैम हमें जहर दे दे, हमें पूरे परिवार को जहर देते, हमें जहर दे के मार दे।
हमें मार दे। अगर जब सब कुछ करे तो हम क्या फायदा जी के ऐसे करके सब चीज जो कर रहे हैं। हाँ, हमारे घर ना हमारी नौकरियां ना हमारा कुछ है। हाँ, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपना खाते हैं, हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं। हम जो है कि हर इंसान जो है कि किसान उसका जो है कि पैसा ले रहा, हम वो भी नहीं ले रहे हैं। आप कहीं से देख लीजिए, कोई ना हम कोई पैसे हम किसी उससे हम कुछ नहीं रहे। हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी मेहनत कमा के खाते हैं। हाँ, हम किसी से नहीं खा रहे हैं। हम जो है कि अपना काम करते हैं, अपने उससे रहते हैं, हम किसी से कुछ नहीं लेते। हर इंसान जो है कि जहाँ देखो वहाँ हमारे उसमें लगा पड़ा है कि जो है कि हमारा विरोध करने में लगा। क्यों? उनको चाहिए रोड। अगर चलो हम कह रहे हैं रोड के लिए लगे थे, चलो ठीक है, लेकिन ये नाला लेके तो जो है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल के दिन अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? फिर बाद में तो हमसे कहेंगे कि जो है कि तुमने करा। आज जो है कि मेरा भैया जो है कि वहाँ उसमें बैठा है तो कोई गाँव वालों को आना, कोई गाँव वाला नहीं आ रहा। क्यों? उनको रोड चाहिए, उनको सिर्फ रोड चाहिए। वही बात है कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि रोड के चक्कर से ये लोग इसका वो कर रहे हैं। जल्दी भाबर में जिसको काश्तकारी होती है उसको ये इधर की रोड और इधर की रोड सरकारी होती है, बीच में अपनी रोड बनाते हैं बैलगाड़ी जाने को, ट्रैक्टर जाने को, अपने जाने के लिए। जैसे केशव दत्त जी की है, गुसाई दत्त जी की है, पद्मा दत्त जी की है, दीवान सिंह जी की है, भूपराम जी की है। इसी को देखे रोड सब ऐसी कच्ची है। ये है क्या नाम करें नरोत्तम पाठक जी की, ऐसी कच्ची थी, लेकिन उनकी भी पक्के कराए ये राजस्व वाले, ग्रामीण वाले इसको भी कराए। तो एक ही मेरी क्यों कर रहे हैं ये? मतलब वही ऊपर क्या आया? वो इनको अपनी जमीन को लेकर रोष है। पूरा मामला हम समझ गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी समझ गए होंगे। कुछ और अगर जानकारी देनी होगी हम आपको आगे दे देंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से पूरा मामला था। धमकी भी इन लोगों को दी जा रही है, जिस संबंध में इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, वो भी हमने दिखाई। आइए जल्दी आइए, बोलिए। मैम, राजस्व से ये पूछना है कि उनने किस आधार पर जो है हमारी ज़मीन काटी है। चौड़ाई पे जो है 6.5 मीटर काटी है। हमारे घर पे जो है काटी है 13 मीटर। हमारे लास्ट में काटी है 17 मीटर। अगर ये सड़क के लिए भी ज़मीन काटते हैं या तो 6.5 मीटर ही पूरी काटते। जो ये 854 मीटर ज़मीन काटी है, ये 854 मीटर जो है 6.5 मीटर ही काटते या 13 मीटर ही काटते या फिर जो है 17 मीटर काटते। इनने किस आधार पे कहीं पे जो है 6.5 मीटर, कहीं पे 13 मीटर, कहीं पे जो है 17 मीटर जो है काटी है। इनने जो कि यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे जो कि 8 पौन कुछ मीटर करके वो वहाँ पे वो निशान लगा रखा है। यहाँ पे ये जो है कि जहाँ पे टीन ये वो है वहाँ पे लगा रखा, और हमारे वहाँ पे जो है कि 13 मीटर लगा रखा है। मैम, ये जबरदस्ती करके आपको इसकी जानकारी चाहिए कि आखिर क्यों ये किया गया, आपको बताया नहीं गया, तो आपको थोड़ा इनको असमंजस की स्थिति है कि आखिर ये क्यों किया गया। कहीं पे 6 मीटर काटी गई, 13 फिर 17। इस पूरे मामले में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होने के कारण और इनका जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का जो जवाब है वो जो प्रशासन है, राजस्व वाले इनको नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि ये पूरा जो मामला है सामने आया है। काफी विरोध इन लोगों की ओर से सामने आया है। माताजी की ओर से साफ तौर पे कहा जा रहा है, बता दो ये सब किसान लोग हैं और कुछ और इसके अलावा किसी और जो रोजी रोटी का इनके पास साधन नहीं है। तो साफ तौर पे यही कहना है कि इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, किस प्रकार से ये अपने घर का लालन पोषण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का मामला हिम्मतपुर बैजनाथ से सामने आया है। और कल हमारी टीम ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जिस प्रकार से कस्या नाले को लेकर गंभीर आरोप एक परिवार ने लगाए थे प्रशासन में, जिस प्रकार से उनको धमकी दी जा रही है। और नाम आया था एसडीएम और तहसीलदार का नाम सामने आया था। अभी हम एसडीएम के पास मौजूद है। बता दें हमारे पास अभी हल्द्वानी एसडीएम पारितोष शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनका पक्ष सुनते हैं, क्या कुछ पूरा मामला इनकी ओर से कहा गया, ना कोई नोटिस दिया गया है और लगातार धमकी जेल में बंद करने की दी जा रही है। इनकी ओर से जानते हैं कि वाकई में क्या मामला है या धमकी दी जा रही है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। प्रेमपुर लोचगानी पे जो कार्य चल रहा है वो एडीबी द्वारा कार्य किया जा रहा है, और इस स्थान पे क्योंकि जल भराव होता है और एडीबी द्वारा इसका जल निकासी की योजना यहाँ पे निर्माणाधीन है। जो जिस परिवार द्वारा विवाद किया जा रहा है वो भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। किसी की भी निजी भूमि अभी प्रभावित नहीं हुई है। जिस प्रकार से आप प्रेमपुर लोचगानी का नाम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के हमें जाके पता चला कि प्रेमपुर लोचगानी और हिम्मतपुर बैजनाथ के बीच में जो सीमा है वो नाले की सीमा है। हिम्मतपुर बैजनाथ का नाम नहीं लिया जा रहा है। वहाँ के लोगों से परमिशन नहीं ली गई प्रशासन ने, ऐसा हुआ है? देखिए, एडीबी द्वारा समय समय पर वहाँ पर बैठक की गई है और सभी लोगों की
उसमें अनुमति ली गई है। रहा सवाल एक परिवार का जो इसमें आपत्ति कर रहा है, उसके सम्मुख जो नाला बन रहा है वो राज की भूमि पर बन रहा है और उसकी नाप स्पष्ट रूप से करा ली गई है। अच्छा, मतलब अब हिम्मतपुर बैजनाथ के लोगों का सर्वे किया गया आपकी ओर से, वो मना कर रहे थे? देखिए, जो सर्वे किया गया है वो एडीबी द्वारा किया गया है और जो भूमि है वो राज की भूमि है। और इस प्रकार से धमकी देने की बात करें कि आप कह रहे हैं कि उठा के जेल में बंद कर देंगे, विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे तारवाड़ भी तोड़ी गई है और जबरन आके निशान लगाए गए, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर राज की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा तो वो क्षम्य नहीं है और सरकारी कार्य में अगर कोई बाधा डालेगा तो उसको निश्चित रूप से सख्ती से निपटा जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सर। तो देखा आपने इस प्रकार से तमाम जो पक्ष इन्होंने रखा है, जिस प्रकार से प्रशासन में गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसमें तमाम बातें कही है। हालांकि जो रोष है काफ़ी एक परिवार के अंदर है, देखने वाली बात होगी क्या हुआ। हालांकि कार्य वहाँ पर जारी है। कल भी हमने आपको दिखाया था इस प्रकार जेसीबी लगातार अपना काम कर रही है। प्रशासन का पक्ष सुनना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि एक पक्ष सुन के अपना दिमागी पुलाव बनाना वो जनता का गलत हो जाता। फिलहाल इसी नोट के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।